कंगना रनौत फिर एक बार सुर्खियों में आ गई हैं क्योंकि इस बार उन्होंने बीजेपी को हरियाणा में हरवाने का पूरा जुगाड़ कर लिया है। कंगना रनौत बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी हैं। बीजेपी ने सोचा होगा कि शायद कंगना सांसद बनकर बीजेपी के लिए काम करेंगी, पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाएंगी, लेकिन कंगना तो समर्थक बनने के काबिल भी नहीं है। ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिससे उनकी ही पार्टी किनारा कर रही है, कंगना के खिलाफ बोल रही है। कंगना से उन्हीं की पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो किसकी मदद कर रही हैं। कंगना लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं जिससे बीजेपी की छवि खराब हो रही है, जिसके बाद कंगना को माफी वीर बनकर माफी भी मांगनी पड़ी। वीडियो जारी करके बोलना पड़ा कि मुझे खेद है, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। वैसे बीजेपी वालों ने ये बात सपने में भी नहीं सोची होगी कि जो काम विपक्ष का है वो कंगना ही कर देंगी। हरियाणा के चुनाव आते ही ऐसे ऐसे बयान देंगी जिससे विपक्ष को फायदा होगा और जनता की नजरों में बीजेपी की छवि खराब होगी। अगर बीजेपी को पहले पता होता कि एक लोकसभा सीट के लिए उन्हें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर नुकसान होने वाला है तो शायद बीजेपी कंगना से पहले ही दूरी बना लेती। दरअसल बीजेपी की सांसद कंगना रनौत बीजेपी के लिए ही मुसीबत बनती जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन पर दांव खेला था और वो जीतकर संसद भी पहुंची थी, लेकिन अब उनकी बेबाकी और हर मुद्दे पे बोलने की आदत बीजेपी का सरदर्द बढ़ा रही है। अभी उन्होंने हाल ही में कहा था कि मुझे लगता है कि किसानों के हितकारी लोग तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। कंगना के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि जिन 3 काले कानून जो किसान कानून थे उन्हें मुखालफत करते हुए 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे, उनको दोबारा से लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। कंगना के बयान के बाद राजनीतिक हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी ही पार्टी ने अब उनसे किनारा कर लिया है। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद बेचारी कंगना को सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी पड़ी। वो अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहने लगी कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, मुझे खेद है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मतलब बीजेपी वालों ने कंगना की इतनी बेइज्जती करवा दी कि उन्हें फिर एक बार डांट पड़ी और कहा गया कि माफी वीर बनकर माफी मांगे, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर माफी तलाफी करने लगी। लेकिन किसानों पर काले कानून लादने की बात करने वाली कंगना की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके इस बयान ने पूरी बीजेपी को परेशान कर दिया और खुद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आकर बोलना पड़ा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए कृषि बिलों पर जो बयान दिया गया है वो वायरल हो रहा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि वो ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। कंगना रनौत बीजेपी के लिए ऐसे बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। असल बात तो ये है कि कंगना रनौत के बयानों से बीजेपी भी परेशान हो चुकी है। इसी वजह से केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने भी कंगना के बयान पर अपनी नाराजगी जताई है। केसी त्यागी ने कहा है कि बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर जब हरियाणा में तीनों कृषि कानूनों का जो मुद्दा है वो बनाया जा रहा है, इस तरह की बयानबाजी करके कंगना आखिर किसकी मदद कर रही हैं? आज हरियाणा में कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुरुपयोग करने के लिए कर रही हैं। इस तरह के बयानों से बीजेपी और एनडीए की छवि खराब होती है। केसी त्यागी के अलावा एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कंगना के बयान पर कहा है कि कंगना का पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं है। लो मतलब कंगना तो बीजेपी की मदद कर रही हैं और बीजेपी है कि उनसे किनारा कर रही है, उन्हें माफी वीर बनने को कह रही है। वैसे जिस तरह से कंगना बयान दे रही है उससे तो लग रहा है कि कंगना हरियाणा में बीजेपी की लुटिया डुबोकर ही मानेंगी। पिछले 1 महीने में ऐसी दूसरी बार हुआ है जब बीजेपी ने कंगना रनौत के बयानों से दूरी बनाई है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुए, हिंसा हुई, लोगों को मार कर लटकाया जाता है, जिसके बाद बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया था और ऐसे बयान न देने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन कंगना मैडम कहाँ सुधरने वाली हैं? उन्होंने फिर एक बार
कृषि कानूनों को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बीजेपी में हर कोई उनसे अपना पत्ता कट करने लगा। वैसे कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से जीत हासिल करके भला भाजपा की सीट जो थी उसमें एक इजाफा कर दिया हो, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो भाजपा की रही सही उम्मीद भी डुबो रही हैं, जो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है और पड़ने वाला भी हो सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।